हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.6 का इंट्रोडक्शन। तो इस इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो यूनियन और इंटरसेक्शन का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में कैसे हमें यूज़ करना है उसके बारे में कुछ फॉर्मूलाज है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। तो इससे पहले जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने सेट का यूनियन पढ़ा है, इंटरसेक्शन पढ़ा है, डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ा है, सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हमने यहाँ पे पढ़ा है किन्हीं भी दो सेट के लिए। अब इस सेक्शन में आप यहाँ पे क्या करोगे कि हमारी डेली लाइफ की जो भी प्रॉब्लम होगी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम जो भी फॉर्मूला डिराइव करेंगे वो हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर में भी उसका यूज होगा। तो देखो फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे है हमारे पास में। सबसे पहले दो सेट लेते हैं। लेट ए एंड बी बी फाइनाइट सेट है, यानी कि उन दोनों सेट में क्या है, काउंटेबल एलिमेंट है। फाइनाइट सेट भी हमने पढ़ा है जिसमें कि काउंटेबल एलिमेंट होते हैं। और फर्स्ट कंडीशन हम यहाँ पे लेते हैं कि इफ ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे क्या है, 5 है, यानी कि दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है, तब आपका फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनेगा, देन फर्स्ट आपका फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। ठीक है, लेट के ए में 5 एलिमेंट है, बी में आपके 6 एलिमेंट है और दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। इसमें इवन स्टार्टिंग के 4 नंबर ले लो, 2 4 6 8 ले लिया। इसमें ऑड ले लो, 1 3 5 7 ले लिया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, जैसे कि आपको एग्जांपल से भी समझा दे। ये फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। डिराइव कैसे हुआ वो भी मैं आपको बता दूंगी, ये फॉर्मूला एक्चुअल में आया कहाँ से है, बट इसका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। तो जैसे कि मैंने ए सेट ले लिया जिसमें 2 4 6 8 एलिमेंट है और बी सेट में मेरे यहाँ पे 1 3 5 7 है। तो दोनों एलिमेंट का यूनियन करेंगे, दोनों सेट का यूनियन करेंगे तो ए यूनियन बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चारों एलिमेंट भी आएंगे, ये चारों एलिमेंट भी आएंगे, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन यहाँ पे नहीं है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ये वाला जो फॉर्मूला, ये नंबर इनके अंदर जो एलिमेंट्स है उनके काउंटिंग के ऊपर। नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी में कितने होंगे, इसमें कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, इसमें कितने एलिमेंट है, 4 है। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 4 + 4 8 हो जाएगा। ओके, अब सेकेंड कंडीशन ये ले लेते हैं कि अगर उनमें कोई एलिमेंट कॉमन है, लेट कि अगर उसमें कोई एलिमेंट यहाँ पे कॉमन नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे ले लेते हैं इफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5। अगर ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे 5 नहीं है, 5 खाली नहीं है, एम्प्टी नहीं है, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट यहाँ पे है। तो लेट कि मैंने ए में ले लिया जैसे 2 4 6 7, चलो 4 एलिमेंट ले लेते हैं, और बी में मैंने यहाँ पे ले लिया 1 3 4 7 ले लिया। ठीक है, तो दोनों में कॉमन कौन कौन सा, एक 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है। बट अगर आप यहाँ पे अब ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी पहले ए यूनियन बी फाइंड कर दें। तो ए यूनियन बी आपका कितना हो जाएगा, 2 4 6 7, तो लिख लेते हैं, 2 लिख लिया, 4 लिख लिया, 6 लिख लिया, 7 ले लिया। अब 1 रिपीट नहीं हो रहा, 1 एज इट इज आ गया, 3 भी रिपीट नहीं हो रहा, एज इट इज आ गया, 4 7 रिपीट हो रहे थे वो हम पहले लिख चुके हैं, अब नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाए, इस सेट के एलिमेंट और इस सेट के एलिमेंट का सम कर दिया। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये यहाँ भी 4 एलिमेंट है, यहाँ भी 4 एलिमेंट है, बट 2 एलिमेंट यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, इन दोनों सेट का सम और माइनस उसमें से जो कॉमन एलिमेंट कितने हैं, 2 एलिमेंट है, उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 4 + 4 8 - 2, तो ये आपका यहाँ पे हो गया 6। तो देखो 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी अब आपका यहाँ पे हो जाएगा 6। तो इसका मतलब क्या करना है, जब उनमें ए इंटरसेक्शन बी 5 नहीं है तब आपको यहाँ पे क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी को वहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये फॉर्मूला देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस करना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ से, जब कॉमन नहीं है तो हमें यहाँ पे ना ऐड करना है ना सब्ट्रैक्ट करना है, जब कॉमन है तो, क्योंकि ये जो इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट है ना, ये 2 बार ऐड हो रहे हैं, इसमें भी है और इसमें भी है। तो एक बार तो हम लिख रहे हैं, एक बार नहीं लिख रहे हैं। तो एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, यानी 4 + 4 यहाँ पे 8 हो गया। बट ये 4 2 टाइम आ रहा है, 7 भी 2 टाइम आ रहा है, तो इसीलिए हमने 2 एलिमेंट आ रहे हैं 2 टाइम, तो इसीलिए 2 को यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखो ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ है।
तो आप इसको देखो, वेन डायग्राम जो हमने डिफरेंस ऑफ सेट का बनाया था, तो एक सेट हमने ए लिया, एक सेट बी लिया, तो ए माइनस बी ये ब्लू वाला बताया था, बी माइनस ए ये वाला पिंक वाला है, और ये आपका यहाँ पे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। 3 और 5 यहाँ पे ये देखो पेंसिल से दिखा रखा है, ये ए इंटरसेक्शन बी है। तो ये तीनों सेट मैंने आपको कहा था कि ये डिसजॉइंट सेट है, इन तीनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो देखो ये यहीं पर मैं करके बता देती हूँ आपको, यहाँ समझ में आएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, या फिर ए यूनियन बी आपका चलो एलिमेंट से ही देखते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, इन तीनों सेट के एलिमेंट को ज्वाइन करने पर हमारा ए यूनियन बी बनेगा। देखो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 3 5 7 है। तो 1 2 4 इस सेट ए माइनस बी के अंदर है, 3 5 इस सेट ए इंटरसेक्शन बी के अंदर है, और बी माइनस ए के अंदर ओनली यहाँ पे क्या है, 7 है। तो अब अगर मुझे ए यूनियन बी यहाँ पे फाइंड करना है तो क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 हम एज इट इज लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 एज इट इज लिख लिया। फिर 3 5 आपके रिपीट है, यहाँ आ चुके हैं तो अब नहीं लिखेंगे, ये हो गया हमारा 7। तो ये ए यूनियन बी के अंदर टोटल कितने एलिमेंट आ रहे हैं आपके, 6 एलिमेंट आ रहे हैं। ओके, तो इन सब का आपने यूनियन किया, इन सारे एलिमेंट का 1 2 4 3 5 7 1 2 4 3 5 7 का हमने यहाँ पे यूनियन किया। तो इन सब में नंबर ऑफ एलिमेंट की जब बात करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट जितने ए माइनस बी के अंदर है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट जितने ए इंटरसेक्शन बी के अंदर है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट जितने कि हमारे बी माइनस ए के अंदर है। तो ये फॉर्मूला यहाँ से है। अब अगर मैं ए माइनस बी सेट के अंदर ए इंटरसेक्शन बी के ये दोनों एलिमेंट को ऐड कर दूँ, 3 5 को भी मैं 1 2 4 में ऐड कर दूं, तो ये मेरा सेट ऑफ ए हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए आपके यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे अगर मैंने 3 5 को ऐड कर दिया। बी ए माइनस बी में तो ओनली 1 2 4 ही है, मैंने इसमें 3 5 को भी यहाँ पे दे दिया, यानी इसमें मैंने प्लस कर दिया। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को मैंने यहाँ प्लस कर दिया, और मैंने बी माइनस ए के अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये मेरा जो ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी है वो इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए हो जाएगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए है वो नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस ए मेरा जब ये इसमें ऐड कर दिया तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ से आया फॉर्मूला, ये मेरा फॉर्मूला है। इस वाले में मैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कर देती हूँ, तो एक यहाँ पे मैंने प्लस किया है तो एक मैं यहाँ पे माइनस कर देती हूँ, एक हम ऐड कर सकते हैं तो एक यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके बैलेंस रहेगा। तो देखो ये वाला बन के नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए हो जाएगा, ये वाला बन के नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी हो जाएगा, और ये माइनस में एक तो हमारे पास पहले से था ना, बट बैलेंस करने के लिए एक ऐड किया एक सब्ट्रैक्ट किया, तो दो ये मिलके हो गए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, क्योंकि इंटरसेक्शन वाले हमने इसमें ऐड कर दी तो ये सेट ए बन गया। फिर इसके अंदर बी माइनस ए के अंदर भी ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट को ऐड किया तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी बन गया, और ये हमारा यहाँ पे एज इट इज रह गया। तो इस तरह से आपका ये फॉर्मूला बना। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये दोनों फॉर्मूलाज को बस याद रखो, ये प्रूफ बस आपके माइंड में एक बार होना चाहिए, बट ये दो फॉर्मूलाज हमें यहाँ पे याद रखने हैं। अब देखो 3 सेट होंगे तो क्या करना है, तो 3 सेट का देखो, इफ ए बी एंड सी आर फाइनाइट सेट्स। तो अब यहाँ पे हमने अभी तक 2 सेट पे लिया था, ए बी सेट पे लिया था, 2 सेट का यूनियन हमने फाइंड किया, जब कुछ कॉमन है कुछ कॉमन नहीं है तब हमने यहाँ पे 2 फॉर्मूलाज यहाँ लिखे। अब थर्ड यहाँ पे है कि हमारे पास 3 फाइनाइट सेट है, एक सेट ए है, एक सेट बी है, एक सेट सी है, तब उन तीनों का यूनियन का क्या फॉर्मूला होगा। तो यूनियन के अंदर सबसे पहले इन्हीं फॉर्मूला से हम देखते हैं 2 से, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए आया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी आया, सेम यहाँ पे 3 सेट है, तो तीनों के सेट के एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, तीनों का हो गया यहाँ पे प्लस। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 यहाँ पे जैसे 2 का इंटरसेक्शन है ना, तो यहाँ पे भी 2 का देखना है। पहले ए का बी के साथ इंटरसेक्शन देखो, फिर बी का सी के साथ इंटरसेक्शन देखो, और फिर लास्ट आपका ए का सी के साथ इंटरसेक्शन देखो, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ पे भी ये तीनों इंटरसेक्शन सेट यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होंगे। तो क्वेश्चन कैसे करना है वो भी मैं आपको भी एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी, बट इस तरह से आप इसको याद रखो, इसी से रिलेट होकर बन रहा है। इसमें एलिमेंट का ऐड है तो यहाँ पे तीनों एलिमेंट का ऐड हो गया, यहाँ इंटरसेक्शन के 2 के पेयरिंग सब्ट्रैक्ट हो रही तो यहाँ पे भी 2 की पेयरिंग सब्ट्रैक्ट करो, माइनस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी एंड माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी हो गया। ठीक है, फिर इससे क्या होगा,
कि आपके यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट है ना, वो जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, 2 बार हट जाते हैं, 2 बार होते हैं तो हम 1 बार को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसमें कुछ एलिमेंट ज़्यादा हट जाते हैं। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, प्लस आप करोगे जो तीनों में कॉमन है उसको, क्योंकि सारे जो कॉमन एलिमेंट थे वो इसकी वजह से हट गए हैं, तो जो तीनों में कॉमन है उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो गया। तो पहले एक एक एलिमेंट का सम आएगा, दो दो एलिमेंट के इंटरसेक्शन का सब्ट्रैक्शन आएगा, और तीनों यहाँ पे सेट है, उन सेट के इंटरसेक्शन का सम आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 1 1 एलिमेंट वाले प्लस होंगे, यानी 1 1 सेट वाले प्लस होंगे, तीनों सेट के इंटरसेक्शन वाले प्लस होगा, 2 2 के इंटरसेक्शन वाले यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होंगे। अब देखो मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, इसका डेरिवेशन को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको कैसे करना है, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी देखेंगे। तो मैं यहाँ पे लेट सेट ए लेती हूँ। सेट ए मैंने यहाँ पे ले लिया 1 2 3 4 ले लिया। फिर मैंने सेट बी ले लिया, तो बी लिया मैंने 3 4 5 6 और 9 ले लिया। और सेट सी मैंने यहाँ पे ले लिया 4 5 6 8, अच्छा 2 भी ले लेते हैं, ठीक है, 2 4 5 6 8 ले लिया। तो अब यहाँ पे हम इसका बनाते हैं वेन डायग्राम। आपको क्वेश्चन वेन डायग्राम से बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा ये। तो ये वेन डायग्राम हो गया, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट ए है, तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमेशा इंटरसेक्टिंग सेट ही हम बनाते हैं जब वेन डायग्राम को हमें डिफाइन करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लो, ये वाला जो पोर्शन है ओनली ये वाला, या फिर अभी अगर इस पूरे को देखो तो ये ए इंटरसेक्शन बी है, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी है। और ये पूरा अगर आप यहाँ पे देखो तो ये ए इंटरसेक्शन सी है। और इस पूरे को देखोगे तो ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। और ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, जहाँ पे तीनों सर्कल आ रहे हैं, देखो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो ये वाला पोर्शन आपका जो ये वाला पोर्शन है वो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो आप देखो तीनों सेट में जो कॉमन है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो तीनों सेट में आपका क्या कॉमन है, देखो तो 4 मुझे यहाँ पे लग रहा है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है, बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो हमने जो तीनों सेट में कॉमन है वो यहाँ पे लिख लिया। ओके, फिर ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है, तो ए और बी में क्या कॉमन है, ए में आपका यहाँ पे 3 है, 3 यहाँ भी है, बस और तो मुझे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। तो ए इंटरसेक्शन बी आपका यहाँ में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो है 3। फिर बी इंटरसेक्शन सी लिख लेते हैं, तो बी और सी में क्या कॉमन है, एक 4 है और एक 5 है। ओके, और कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पे, अच्छा 6 भी है, ये 4 5 6 तीनों कॉमन है। तो 4 तो हम यहाँ पहले से लिख चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ 5 और 6 आ जाएगा। फिर ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में आपका यहाँ पे कॉमन है 2 कॉमन है, 2 कॉमन है और 4 कॉमन है। तो 2 और 4 ही कॉमन है, तो 2 4 तो हम लिख चुके हैं, यहाँ पे आ गया 2। अब बचे हुए एलिमेंट आप यहाँ पे लिख लो। अब सेट ए के अंदर से ये सेट ए का सर्कल है, 2 हमने लिख लिया, 3 लिख लिया, तो यहाँ पे आपका 2 3 4 आ गया, ओनली 1 बचा। बी में से बी वाला सेट ये रहा, तो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ओनली 9 बचा है। फिर सेट सी में से, सेट सी में 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ओनली यहाँ पे 8 बचा हुआ है। अब आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, ये वाला फॉर्मूला। तो पहले यहाँ देखो तीनों सेट का अगर यूनियन करते हैं तो कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, तो ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी में 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो इस सेट के चारों आ गए, 3 4 पहले से आ चुका है, 5 हो गया, 6 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर इसमें से 2 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, सिर्फ 8 बचा है। तो कितने एलिमेंट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है। और कुछ छूटा तो नहीं, 1 मिनट, हमारे पास 7 था नहीं, तो इसमें हमारे एलिमेंट हो रहे हैं 8। ओके, और ए इंटरसेक्शन बी में टोटल कितने एलिमेंट है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ आपका यहाँ पे 2 एलिमेंट है, एक 3 है एक 4 है, यहाँ पे भी 2 एलिमेंट है, और यहाँ पे आपके टोटल कितने एलिमेंट है, 3 है। तो यहाँ वैल्यू पुट करो, देखो नंबर ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। बी सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 एलिमेंट है। और सी सेट के अंदर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 एलिमेंट है। माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में ये पूरा पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी है, 2 एलिमेंट है, तो ये आपका -2 हो गया। फिर बी इंटरसेक्शन सी में, तो ये आपका बी इंटरसेक्शन सी में आपके टोटल यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो -3 हो गया। फिर ए इंटरसेक्शन सी में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो ये -2 हो गया। और तीनों में कौन कॉमन है, तो सिर्फ एक एलिमेंट यहाँ पे आ रहा है, वो है आपका 1। तो इसको सॉल्व करो, देखो 8 = 8 आएगा, ये तो अभी हमने फाइंड किया ना 8 है, तो 5 + 5 10 10 + 4 14 14 + 1 15 हो गया, प्लस को किया 15 हो गया, 3 4 5 6 7, तो 15 - 7 हो गया, तो ये हो गया आपका 8 हो गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इंटरसेक्शन करके और फाइंड करने, ये फिगर से आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये जो
इंट्रोडक्शन है, ये अच्छे से समझ में आया। आपको इन तीनों फॉर्मूलाज को लर्न रखना है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो वेन डायग्राम से भी आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। इनके तो वेन डायग्राम यहाँ पे अगर ये डिसजॉइंट है तो ये इसका बिल्कुल वेन डायग्राम इस तरह से बनेगा। दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया, दोनों के एलिमेंट को ऐड कर लो। और यहाँ पे इसके लिए तो बहुत ए यूनियन बी का तो हमने पहले बनाया हुआ है। इसी तरीके से ये वेन डायग्राम हमने यहाँ बनाया हुआ है, दो सेट है, इसमें इंटरसेक्शन है यहाँ पे, तो इस सेट के एलिमेंट को इस सेट के एलिमेंट को ऐड करना और इंटरसेक्शन वाले को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देना है। ओके, तो ये आपका इंट्रोडक्शन है। आप इस तीनों फॉर्मूलाज को नोट डाउन कर लो। इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट, n इस तरह से लिखा हो, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x, वो कितने हैं 17 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन y सेट 23 एलिमेंट है। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन x यूनियन y, यानी दोनों सेट को मिला करके दोनों सेट में 38 एलिमेंट्स है। फाइंड ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है कि दोनों सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट जितने हैं वो क्या कितने होंगे। तो देखो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, और मैंने आपको यहाँ इंट्रोडक्शन में 3 फॉर्मूलाज बताए थे, उन्हीं फॉर्मूलाज को आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये तो आपका है, इसमें देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y गिवन है, यूनियन गिवन है और इंटरसेक्शन हमें फाइंड करना है। तो ये देखो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a यूनियन b इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B। तो ये 3 का हो गया, ये वो हो गया जिसमें A इंटरसेक्शन B 5 नहीं है, और ये वो सेट, ये वाला फॉर्मूला तब लेना है जब उन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। तो नाउ स्टार्ट करते हैं आंसर। तो गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट इन x 17, y के अंदर 23 एलिमेंट, यूनियन के अंदर 38 एलिमेंट, ये हमें फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन आपको इस तरह से राइट करना है। तो ये फॉर्मूला हमने लिख दिया। नाउ जो भी वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे पुट कर लो। तो यूनियन की अंदर हमारे पास टोटल 38 एलिमेंट है, x के अंदर टोटल 17 एलिमेंट है और y के अंदर टोटल 23 एलिमेंट है। तो और इंटरसेक्शन के अंदर टोटल कितने एलिमेंट है ये हमें यहाँ पे गिवन नहीं है। तो ना उसको सॉल्व कर ले, बहुत सिंपल इक्वेशंस, फॉर्मूला याद है तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया आपका। तो ये हो गया 38 इक्वल टू 23 प्लस 17, तो ये आपका यहाँ पे हो गया 40 हो गया, ठीक है, माइनस एन x इंटरसेक्शन y। तो ये हमें फाइंड करना, और ये नेगेटिव है तो इसको हम उधर लेके चले जाते हैं, इसको इस टर्म को और इस टर्म को इधर लेके आ जाते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y इक्वल टू 40 यहाँ रह गया, 38 इधर आ गया तो माइनस का 38 हो गया। तो नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y इक्वल टू 40 माइनस 38, तो ये हो गया 2। और यही हमें फाइंड करना था कि दोनों के बीच में x सेट और y सेट के बीच में सिर्फ 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो कॉमन है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। If x and y are two sets such that x intersection y has 18 elements, तो इसका मतलब जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया होता है ना n ऑफ x इन यूनियन y, इसका मतलब यही है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y, वहाँ आपको डायरेक्ट गिवन था, यहाँ पे आपको दिया हुआ है हैज़ 18 एलिमेंट। तो इसका मतलब ये है, तो कितने एलिमेंट है इसमें 18, एंड x हैज़ 8 एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यहाँ पे कितना हो गया 8 हो गया, एंड y हैज़ 15 एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन y सेट इक्वल टू 15। हाउ मैनी एलिमेंट डज x इंटरसेक्शन y, तो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। तो जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया सेम क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। वहाँ पे आपको डायरेक्ट n करके इस तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन लिखा हुआ था, और यहाँ पे आपको वर्ड में लिखा हुआ है कि x यूनियन y हैज़ 18 एलिमेंट्स, तो इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन सेम है, बट पूछने का तरीका अलग है। तो नाउ फॉर्मूला लिख लेते हैं। वी नो दैट number of element in x union y equal to number of element in x plus number of element in y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y हो गया। नाउ वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यूनियन के अंदर टोटल आपके पास 18 एलिमेंट है, x के अंदर 8 एलिमेंट है, y के अंदर 15 एलिमेंट है, और ये टर्म हमें यहाँ पे फाइंड करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। तो अब यहाँ पे ये 18 फिर 15 प्लस 8 आपका यहाँ पे हो गया 23 माइनस एन x इंटरसेक्शन y हो गया। तो ये नेगेटिव है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसको उधर ले जाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। तो एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y इक्वल टू 23 प्लस का 18 इधर आके माइनस का 18 हो गया। तो 23 में से आपका 18 गया तो 5 बचे, तो हैंस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y कितना हो गया यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है। सेम क्वेश्चन था, कुछ डिफरेंट नहीं था। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
तो ये हो गए हमारे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन. ओके, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, तो एक ग्रुप है जिसमें टोटल 400 पीपल है. 250 पीपल कैन स्पीक हिंदी, उसमें से 250 पीपल ओनली हिंदी में बात कर सकते हैं. एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, और 200 पीपल ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश में बात कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे ये है कि 250 पीपल हिंदी में बात कर सकते हैं, 200 पीपल इंग्लिश में बात कर सकते हैं. हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. तो आप देखो यहाँ पे टोटल 400 पीपल है और 250 प्लस 200 करो तो 450 हो रहा है. तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि आंसर तो मुझे यहीं से पता चल गया कि 50 पीपल ऐसे हैं, इन दोनों का सम करो तो 450 आ रहा है, 450 में से 400 गया तो 50 पीपल ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज में बात कर सकते हैं. कॉमन आपका यहाँ पे हो गया. ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है. आंसर तो बिल्कुल यहाँ पे सिंपल हो गया, जो फॉर्मूला हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में यूज़ किया वही हम यहाँ पे लेंगे. अब इसको राइट करने का तरीका सही होना चाहिए, तभी फुल मार्क्स मिलेंगे. तो नाउ टोटल नंबर ऑफ पीपल जो हमें गिवन है वो मैंने लिख दिया कि टोटल नंबर ऑफ पीपल हमें यहाँ पे 400 गिवन है. अब जो पर्सन हिंदी में बात कर सकते हैं तो उसको मैंने एच सेट ले लिया कि लेट एच बी द सेट ऑफ पीपल, एक सेट बना दिया हिंदी बोलने वाले पर्सन का कि एच बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी, और ई बी द सेट ऑफ पीपल वो हैं जो इंग्लिश में बात कर सकते हैं. ओके, तो कुछ पर्सन ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, तो वो इन दोनों में आए हुए हैं, जो दोनों लैंग्वेज बात कर सकते हैं वो भी इन्हीं में इंक्लूड है. तो नाउ हमने इनको सेट की फॉर्म में लिखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट की फॉर्म में लिखा है. नाउ नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी, तो हमने इसको एन ऑफ एच करके लिख दिया. ये नंबर डिफाइन करने का कि इस एच सेट में कितने एलिमेंट है लिखने का तरीका है, तो हमने यहाँ लिख दिया 250. नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई सेट 200 हो गया. नाउ टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया यूनियन, यानी टोटल जितने भी पर्सन है उन सबको मिला लो, जो हिंदी भी बोल सक रहे हैं, जो इंग्लिश भी बोल सक रहे हैं, या जो दोनों लैंग्वेज बोल सक रहे हैं, वो आपके यहाँ पे 400 पीपल है. तो उसको हमने टोटल नंबर दिया नहीं कि हमने इसको यूनियन कर दिया. अब उन्होंने कहा है कि हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि जो कॉमन है, जो हिंदी भी बोल पा रहे हैं, जो इंग्लिश भी बोल पा रहे हैं, यानी वो पर्सन यहाँ पे भी ऐड हो गए, वो पर्सन यहाँ पे भी ऐड हो गए, 2 बार ऐड है, क्योंकि उनको हिंदी भी बोलने आती है तो वो हिंदी वाले ग्रुप में भी है, जिनको इंग्लिश बोलने आती है तो वो इंग्लिश वाले ग्रुप में भी है. कॉमन है, कॉमन का उसको हम किससे लिखते हैं, इंटरसेक्शन से. तो नाउ नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, जो दोनों ग्रुप में इंक्लूड है, वो पर्सन आपको यहाँ पे फाइंड करना है. तो हमारे पास फॉर्मूला है इसके लिए, तो फॉर्मूला तो हमारा वही है जो हमने अभी तक फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में किया. नाउ वी नो दैट नंबर ऑफ एच यूनियन ई, हिंदी और इंग्लिश हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वाले सारे लोगों का जो यहाँ पे ग्रुप है उसको यूनियन हो गया. फिर नंबर ऑफ पीपल स्पीक हिंदी प्लस नंबर ऑफ पीपल स्पीक इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ पीपल जो दोनों लैंग्वेज में बात करते हैं. तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया. नाउ वो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं. तो यूनियन कितने टोटल पर्सन है आपके 400, उसमें से हिंदी कौन बोल पाता है, 250% हिंदी बोल पाते हैं, 200% इंग्लिश बोल पाते हैं, और ये हमें यहाँ पे कॉमन पर्सन कौन है वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है. तो देखो 400 इक्वल टू 250 प्लस 200 450 हो गया, माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई हो गया. तो ये उधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, नेगेटिव है ना, हमें तो जो भी वैल्यू चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए. तो एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई इक्वल टू 450 एज इट इज़ यहीं पर है, 400 इधर आया, प्लस का माइनस हो गया. तो दिस एम्प्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच इंटरसेक्शन ई इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या हो गया 50, यानी 50% ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं. ओके, तो 50 पीपल, फाइनल आंसर आपको यहाँ पे लिखना कंपल्सरी है. 50 पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया. तो ये हमारा क्या हो गया, डेली लाइफ बेस्ड क्वेश्चन हो गया. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था वैसे तो, क्योंकि मैंने तो क्वेश्चन पढ़ के ऐसे ही रीड करके ही बता दिया, बट आंसर को शो करने का तरीका है जिससे कि आपको यहाँ पे फुल मार्क्स मिले. तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है. नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. Question is, if S and T are two sets such that S has 21 element, तो यानी कि number of element in S set equal to 21. T has 32 element, तो number of element in T set equal to 32 element. And S intersection T has 11 element, तो number of element in S intersection T equal to 11 elements. How many elements does S union T have? तो number of element हमें find करना है S union T के अंदर.
ओके, तो सेम वही फॉर्मूला हम जानते हैं वो लिख लेते हैं. नाउ वी नो दैट नंबर ऑफ एस यूनियन टी, यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इंटरसेक्शन टी हो गया. ओके, नाउ आप सिर्फ वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है. तो यूनियन तो हमें फाइंड करना है, तो ये तो एज इट इज रह गया. और यहाँ पे एस के अंदर 21 एलिमेंट, टी के अंदर 32 एलिमेंट माइनस इंटरसेक्शन यानी दोनों में कॉमन जो एलिमेंट है वो 11 है. सॉल्व करो. 2 + 1 3 हो गया, 3 + 2 5 हो गया, 53 - 11, 3 - 1 2, 5 - 1 4 हो गया. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस यूनियन टी इक्वल टू आपका यहाँ पे हो गया 32 हो गया. तो डज द सेट एस यूनियन टी हैज़ 42 एलिमेंट्स. ओके, तो बहुत सिंपल था ये भी क्वेश्चन. तो नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम, 5th क्वेश्चन देखते हैं. तो इफ x and y are two sets such that x has 40 element, तो number of element in set x equal to 40. x union y has 60 element, तो number of element in x union y equal to 60 element. And x intersection y has 10 element, तो number of element in x intersection y equal to 10 element. How many element does y have, तो हमें पता करना है कि y set के अंदर टोटल कितने एलिमेंट है. तो सेम वही फॉर्मूला आपको लिखना है, सेम क्वेश्चन है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ x यूनियन y, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y. नाउ वैल्यू पुट करो. यूनियन तो ये हो गया आपका 60 इक्वल टू सेट x के अंदर 40 एलिमेंट, फिर y ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है, y के अंदर एलिमेंट कितने हैं, और x इंटरसेक्शन y में आपका यहाँ पे 10 एलिमेंट. तो इसको सॉल्व करो. 40 - 10, तो 60 इक्वल टू 40 - 10 हो गया आपका यहाँ पे 30 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y हो गया. ओके, फिर हमें इसकी वैल्यू चाहिए और ये पॉजिटिव है तो इसको उधर ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है. तो ये 30 उधर गया, 60 - 30 इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन y. तो 60 - 30 यानी कि 30 हो गया. यानी कि y के अंदर टोटल कितने एलिमेंट है आपके यहाँ पे, 30 एलिमेंट है. दस द सेट y हैज़ 30 एलिमेंट्स. ओके, तो आई होप आपको ऑल 5 क्वेश्चन और ये जो इंट्रोडक्शन पढ़ाया था या जो हमने यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज़ की वो आपको अच्छे से समझ में, क्योंकि आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं. आपको 4 यहाँ पे चीज़ है, 4 में से आपको कोई 3 गिवन होगी, कोई एक फाइंड करनी है, तो इससे तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल. ये एक्सरसाइज सबसे सिंपल है. तो इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, एक ग्रुप है 70 पीपल का, उसमें से 37 लाइक कॉफ़ी, 37% को कॉफ़ी पसंद है, 52 लाइक टी, 52% को टी पसंद है, एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द 2 ड्रिंक्स. तो इस लाइन का क्या मतलब है कि ये जो 70 पीपल का ग्रुप है इसमें से जितने भी पर्सन है 70 ही पर्सन को कम से कम एक चीज़ पसंद होनी चाहिए, चाहे उनको कॉफ़ी पसंद हो चाहे उनको टी पसंद हो. एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक. कोई यहाँ पे ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो टी और कॉफ़ी दोनों को पसंद करते हैं. ओके, तो एटलीस्ट का मतलब क्या, कम से कम एक पसंद होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको टी कॉफ़ी दोनों पसंद हो सकती है. हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, तो आपको यहाँ पे बताना है कि वो कितने पर्सन है जो कॉफ़ी को भी पसंद करते हैं और टी को भी पसंद करते हैं. ओके, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो हमें क्या क्या चीज़ यहाँ पे गिवन है. तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये मुझे गिवन है यूनियन. जब भी आपको टोटल पर्सन गिवन हो, क्योंकि इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किया 1 to 5 में, तो जो टोटल पर्सन होंगे वो आपका यहाँ पे होगा यूनियन. तो किन दो का यूनियन, जो लोगों को कॉफ़ी पसंद है, जिन लोगों को टी पसंद है, उन दोनों पर्सन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनियन. ठीक है, तो टी यूनियन कॉफ़ी आपका यहाँ पे कितना है, 70 है. और ये नंबर ऑफ पर्सन जो कि कॉफ़ी पसंद करते हो 37, नंबर ऑफ पर्सन जो टी पसंद करते हो 52, और दोनों सेम. तो यानी कि वहाँ पे क्या हो गया, कॉमन चीज़. यानी कॉमन चीज़ मतलब जो जिसको दोनों पसंद हो. तो हमें यहाँ पे इंटरसेक्शन फाइंड करना है. ओके, तो इस तरह से हमें आंसर राइट करना है कि लेट सी डिनोट, सी जो है वो हम एक सेट बना रहे हैं उसका, जो लोग पर्सन आपके यहाँ पे कॉफ़ी पसंद करते हैं उसका हमें सेट बना रहे हैं. उस सेट को हम सी से डिनोट कर रहे हैं. जिनको भी कॉफ़ी पसंद है उनका सेट है सी, और जितने भी पर्सन है जिनको टी पसंद है उसका सेट हमने बना दिया यहाँ पे टी. फिर नंबर ऑफ पीपल हु लाइक कॉफ़ी, तो कितने पर्सन है जो कॉफ़ी पसंद करते हैं 37, तो हम इसको लिखेंगे नंबर ऑफ
people in set C. Now number of people who like tea, तो number of people in set T 52. Number of people who like at least tea और coffee, वो पर्सन जिनको कम से कम एक चीज़ तो पसंद करनी है, तो टोटल कितने पर्सन थे यहाँ पे? जो टोटल पर्सन है हमारे वही यूनियन है, 70 पीपल है टोटल, तो वही हमारा यहाँ पे यूनियन है. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनियन सी यूनियन टी, यानी कॉफ़ी और टी जो दोनों को पसंद करते हैं उनका यूनियन, या नंबर ऑफ टोटल पर्सन भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, वो कितना है यहाँ पे 70. तो नंबर ऑफ पर्सन भी लिखोगे तब भी सी यूनियन टी आएगा, और नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एटलीस्ट टी और कॉफ़ी, तो यहाँ पे भी यूनियन टी आएगा. नाउ हमें फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी, और हमेशा आता है यूनियन के लिए, एंड हमेशा आता है इंटरसेक्शन के लिए. एंड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? जो दोनों ये भी पसंद करते हैं और ये भी पसंद करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? इंटरसेक्शन हमें यहाँ फाइंड करना है. तो अब हमें फॉर्मूला पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनियन, यानी दो सेट के यूनियन के अंदर क्या इक्वल क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन number of people like coffee plus number of people like tea minus number of people who like both tea and coffee. Now value put करो तो यूनियन के लिए हमारे पास है 70, नंबर ऑफ एलिमेंट इन या नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक कॉफ़ी 37, यहाँ है आपका 52, और ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है सी इंटरसेक्शन टी. तो 70 इक्वल टू ऐड कर लो, प्लस प्लस हो रहा 7 + 2 9 5 + 3 8 माइनस नंबर एंड सी इंटरसेक्शन टी. अब ये फाइंड करना है, ये नेगेटिव इसको उधर ले जाते हैं, ये हम इधर लेके आ जाते हैं, तो ये उधर गया. नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन टी इक्वल टू 89, प्लस का 70 उधर जाके माइनस का 70 हो गया. तो ये सी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन टी 89 में से आपका यहाँ पे 17 गया तो 19 हो गया, यानी कि 70% में से 19% ऐसे हैं जिनको दोनों चीज़ पसंद है, जिनको कॉफ़ी भी पसंद है और जिनको यहाँ पे टी भी पसंद है. हु लाइक coffee and tea. Okay, now next question number 7. In a group of 65 people, total group, यहाँ पे टोटल कितने पर्सन है? 65. तो जो टोटल पर्सन है वो आपका यहाँ पे यूनियन दिखाएगा. ओके, 40% लाइक क्रिकेट, तो 65 में से 45% को क्रिकेट पसंद है. 10% लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, तो जिनको दोनों चीज़ पसंद है वो बनाते हैं आपका इंटरसेक्शन का सेट. इंटरसेक्शन सेट में आपका कॉमन आता है ना, जिसको क्रिकेट भी पसंद है, जिसको टेनिस भी पसंद है, तो हमने दो सेट बनाए थे, दोनों सेट का जब हम इंटरसेक्शन करते हैं तो कॉमन आता है. तो ये कॉमन चीज़ हो गई कि बहुत सारे ऐसे पर्सन है जिनको क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद आ रहा है. हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, तो यहाँ पे कहा है कि आपको फाइंड करना है कि ऐसे कितने पर्सन है जिनको सिर्फ टेनिस ही पसंद है. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन आपको यहाँ पे टी फाइंड करना है. हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली, और यहाँ पे आपको ये भी बताना है कि कितने पर्सन को यहाँ पे ओनली टेनिस पसंद है. तो जो गिवन है उसको लिख लें हम पहले. तो आंसर स्टार्ट करेंगे. लेट सी एंड टी डिनोट द सेट ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट एंड टेनिस रेस्पेक्टिवली. तो आप यहाँ पे देखो, ये अगर आपको लिखा ना कि 40% क्रिकेट को पसंद करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ क्रिकेट को ही पसंद करते हैं, इसमें वो पर्सन भी हो सकते हैं जो टेनिस को भी पसंद कर सकते हैं, कॉमन पर्सन हो सकते हैं. क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ 40 लाइक क्रिकेट लिखा हुआ है, और अभी जो हम दूसरा फाइंड करेंगे, जैसे आपका ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला, इसमें देखो 37% कॉफ़ी को पसंद करते हैं, 52 आपके टी को पसंद करते हैं. तो इनमें वो, इसके अंदर वो पर्सन भी है जो टी को भी पसंद करते हैं और कॉफ़ी को भी पसंद करते हैं, और इसमें वो पर्सन भी है जो टी को भी पसंद करते हैं और कॉफ़ी को भी पसंद करते हैं. तो ये ऐसे पर्सन भी, सिर्फ इस सेट के अंदर वो पर्सन भी हैं जो सिर्फ कॉफ़ी को पसंद करते हैं और जो टी और कॉफ़ी दोनों को पसंद करते हैं. क्योंकि अगर ये ओनली कॉफ़ी या ओनली टी को पसंद करते होते तो इन दोनों नंबर का सम 70 के इक्वल आना चाहिए. तो सेम यहाँ पर भी ऐसे, अगर हमने यहाँ पे फाइंड किया, ये अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि नंबर ऑफ पीपल हु लाइक कॉफ़ी, तो ये सिर्फ कॉफ़ी को पसंद करेंगे, ये वो पर्सन नहीं है, इसमें वो पर्सन भी हैं जो टी को भी पसंद करते हैं, जिनको दोनों चीज़ें पसंद है. ओके, तो अब यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट, ये वो पर्सन जिनको क्रिकेट पसंद है वो है 40% है. नाउ नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ, जिनको दोनों पसंद है, दोनों पसंद है तो इंटरसेक्शन हो गया. तो इंटरसेक्शन यानी कि 10% ऐसे जिनको क्रिकेट भी पसंद है, जिनको यहाँ पे टेनिस भी पसंद है. नाउ नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट और टेनिस, तो और हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? और का मतलब होता है यूनियन. यूनियन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? इस 65% के अंदर वो लोग हैं जो ओनली क्रिकेट को पसंद करते हैं, वो पर्सन भी है जो ओनली यहाँ पे टेनिस को पसंद करते हैं, और वो पर्सन भी है जो दोनों को पसंद करते हैं, जिनको क्रिकेट भी अच्छा लगता है, जिनको टेनिस भी अच्छा लगता है. तो यूनियन में 3 तरह के सेट होते हैं. अब यूनियन किस तरह से बनता है? इससे पहले मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, तो उसमें बताया था ना, A - B
और इसको इसके एलिमेंट को ऐड करो ए इंटरसेक्शन बी को, और इसमें एलिमेंट को ऐड करो बी माइनस ए को, तो ये सारे मिला के आपका यूनियन होता है। ये सिर्फ वो एलिमेंट है जो ए के अंदर ए के सेट के, ए माइनस बी में सिर्फ ए सेट के एलिमेंट होंगे, बी माइनस ए में सिर्फ बी के एलिमेंट होंगे, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा, और ए इंटरसेक्शन बी में जो दोनों में कॉमन है वो एलिमेंट होंगे। ओके, तो ये आपका ये नंबर ऑफ यहाँ पे पर्सन है जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, ये ए माइनस बी या सी माइनस टी नहीं है, ठीक है। तो इसको तो अभी हम समझाने के लिए था। नाउ अब जो हमें गिवन था, वी नाउ नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट और टेनिस, तो वो 65 है, और हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक टेनिस। अभी हम फाइंड कर रहे हैं सबसे पहले नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक टेनिस, ये हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। तो वो हमें यहाँ क्या फाइंड करें, नंबर ऑफ टेनिस, ये हमारे नंबर ऑफ पर्सन इन हु लाइक टेनिस, ये हम फाइंड करें। तो जो केवल हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यूनियन हमें यहाँ पे दिया हुआ है 65 यहाँ पे लिख लिया। फिर नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक क्रिकेट, तो ये है आपका 40। फिर नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक टेनिस के लिए हमें नहीं गिवन है, तो ये हमने एज इट इज़ लिख लिया। और वो इतने पर्सन जिनको दोनों पसंद है, तो वो यहाँ पे है 10। तो 60 इक्वल टू 40 में से 10 गया, तो 30 प्लस एन ऑफ टी लिख दिया। 30 उधर चला गया, तो 60 माइनस आपका, अच्छा मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, 65 है यहाँ, ठीक है। तो ये हो गया 65 माइनस 30, तो ये आपका यहाँ पे आ गया आंसर 35। 35 पर्सन ऐसे हैं जिनको टेनिस पसंद है। तो यहाँ पे क्या हो गया, देयर फॉर 35 पीपल लाइक टेनिस। ओके, नाउ अब आपको यहाँ पे क्या कहा है, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। तो इसमें वो पर्सन भी हैं जो यहाँ पे टेनिस को पसंद करते हैं और जो क्रिकेट को भी पसंद करते हैं, यानी जो दोनों गेम को पसंद करते हैं वो भी इसमें है, और जो सिर्फ आपका यहाँ पे टेनिस को पसंद करते हैं वो भी है। तो हम यहाँ पे फाइंड कैसे करेंगे, तो नाउ नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली टेनिस बट नॉट क्रिकेट, तो वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस सेट में से ये जो नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक टेनिस है, इसमें से हम जो दोनों को पसंद करते हैं उस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि इसमें तो वो पर्सन भी इंक्लूड है ना जो दोनों गेम को पसंद करते हैं। तो आप 10 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, 35 में से 10 गया, तो आपके 25 पर्सन ऐसे होंगे जो ओनली आपके किसको, सिर्फ टेनिस को पसंद कर देंगे। और यही आपको कहते कि आप ओनली क्रिकेट को पसंद करें वो पर्सन बताओ, तो आप ये 10 को इसमें से भी सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ओनली 30% ऐसे हैं जो ओनली क्रिकेट को पसंद करते हैं। तो 30 देखो यहाँ पे यहाँ पे a माइनस बी ना लिख के, अगर मैं यहाँ पे ये लिख लूँ कि c माइनस टी लिख दिया, c माइनस टी सेट है, फिर c इंटरसेक्शन t सेट है, और ये आपका t माइनस सी सेट है। तो ये यहाँ पे देखो, जो ओनली क्रिकेट को पसंद करें तो 40 माइनस 10 आपका ये हो गया 30। फिर c इंटरसेक्शन t आपका यहाँ पे 10 है, और 35 में से 10 गया, तो ये बचा आपका 25। ये जो ओनली टेनिस को पसंद करते हैं इनको ऐड करो, देखो ये 65 के इक्वल आएगा। 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 25 65। तो इस तरह से आपके यहाँ पे ओनली क्रिकेट को पसंद करें, ओनली टेनिस को पसंद करें, और जो दोनों को पसंद करें, इस 3 टाइप के पर्सन को मिला के आपका यहाँ पे 65 बन रहा है। तो हमें अभी ये फाइंड करना, अभी तो आपको जो दिया हुआ है ना ये नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक टेनिस, तो ये दोनों मिला के दिया हुआ है, जो ओनली पसंद करे या दोनों मिला के पसंद करें। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखो तो देखो मैंने आपको इस तरह से समझाया, पीपल हु लाइक टेनिस। आपको यहाँ पे जब ये वर्ड दिया है इसका मतलब ये है कि पीपल जो सिर्फ टेनिस को पसंद करते हैं, पीपल हु लाइक ओनली टेनिस, जो सिर्फ टेनिस को पसंद करे वो, और पीपल हु लाइक बोथ, जिनको टेनिस और क्रिकेट पसंद दोनों पसंद है, इन दोनों को मिला के आपका ये वाला सेट होता है। तो नाउ नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली टेनिस बट नॉट क्रिकेट इज, आप कैसे फाइंड करोगे, नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस में से नंबर ऑफ पीपल जो क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो टोटल कितने पर्सन है जो टेनिस को पसंद करते हैं, वो है 35, और इसमें से वो जो दोनों गेम को पसंद करते हैं वो है 10। तो इक्वल आंसर आपका आ गया यहाँ पे 25। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 25 पीपल लाइक ओनली टेनिस। ओके, इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो किस वर्ड का क्या मतलब है ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। नाउ लास्ट क्वेश्चन, नाउ नेक्स्ट इज 8। इन अ कमिटी 50 people speak French, 20 people speak Spanish and 10
पीपल स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। तो आपको जब यहाँ पे दिया हुआ है कि 50 पीपल ऐसे हैं जो यहाँ पे फ्रेंच बोल सकते हैं, तो इसमें वो पर्सन भी इंक्लूड है जो स्पेनिश भी बोल सकते हैं लेकिन उनको फ्रेंच बोलने आती है। लेकिन 20% ऐसे जो स्पेनिश बोल सकते हैं, तो इसमें ऐसे भी पर्सन इंक्लूड है जिनको स्पेनिश भी आती है और फ्रेंच भी आती है। और यहाँ पे जिसको फ्रेंच आती है उसमें ऐसे पर्सन भी इंक्लूड है जिसको दोनों लैंग्वेज आती है। एंड 10 पीपल स्पीक बोथ, यही 10 पीपल जो दोनों लैंग्वेज को जानते हैं। तो 10 पीपल ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज को जानते हैं, दोनों लैंग्वेज वो स्पीक कर सकते हैं। हाउ मेनी पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज। तो पहले तो यहाँ पे ये समझो एटलीस्ट वन ऑफ दिस, यानी यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है। चलो पहले जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पे एटलीस्ट का क्या मतलब है। तो सॉल्यूशन ऐसे करना है, लेट एफ बी द सेट ऑफ पीपल इन द कमिटी हु स्पीक फ्रेंच एंड एस इज बी द सेट ऑफ पीपल इन द कमिटी हु स्पीक स्पेनिश। नाउ नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक फ्रेंच वो 50 है, नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक स्पेनिश इज इक्वल टू 20। नाउ नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक बोथ लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज बोल पाते हैं तो दोनों बोलते हैं, तो इंटरसेक्शन आएगा 10। नाउ नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेज, एटलीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेज का क्या मतलब हो गया, ये जो आपकी लाइन है इसका मतलब ये हो गया इसमें वो पर्सन भी है जो सिर्फ फ्रेंच बोल पाते हैं, इनमें वो पर्सन भी जो सिर्फ स्पेनिश बोल पाते हैं, और वो पर्सन भी है जो दोनों लैंग्वेज, जो स्पेनिश भी बोल सकते हैं और फ्रेंच भी बोल सकते हैं। तो 3 टाइप के पर्सन को मिला के आपका यूनियन बनता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया किसी भी सेट का अगर आपको यूनियन बनाना है तो वहाँ पे अगर इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आपको देखने हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ माइनस एस, ओनली एफ आएंगे, एफ में से कॉमन वालों को हटा दो। कॉमन वाले आपके यहाँ से कौन से हैं, जो ये इंटरसेक्शन वाला है। फिर आप यहाँ पे नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन को ऐड कर लो और फिर नंबर ऑफ यहाँ पे एफ माइनस एस था, एस माइनस एफ हो गया। तो ये इसी को डिफाइन कर रहा है। एफ माइनस एस आपका एफ हो गया, एस माइनस एफ आपका एस हो गया, और ये वाला इंटरसेक्शन वाला हो गया। तो ये आपका यहाँ पे हमें एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज अगर फाइंड करना है तो इसका मतलब हो गया जो ओनली ये बोले, ओनली फ्रेंच बोले, ओनली स्पेनिश बोले, या फिर दोनों लैंग्वेज बोले। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें यूनियन फाइंड करना है। ठीक है, इन्हीं 3 तरह के लोगों को मिला के जो सेट बन रहा है, हमें उस सेट के अंदर के जो एलिमेंट है वो यहाँ पे फाइंड करना है। तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस यूनियन एफ, जो जहाँ पे जितने भी पर्सन है जो स्पेनिश बोल सकते हो, चाहे वो फ्रेंच बोल सकते हो, चाहे वो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हो। तो एटलीस्ट का मतलब क्या हो गया, कम से कम वो एक लैंग्वेज बोल सकते हो। अब वो कम से कम एक लैंग्वेज में ये दोनों आ गए, और उससे ज़्यादा यानी कि दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, वहाँ पे ये सेट आ गया। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला तो वही है जो हम यहाँ पे लगा रहे हैं कब से। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस यूनियन एफ इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इंटरसेक्शन एफ हो गया। नाउ सॉल्व करते हैं। यूनियन तो हमें फाइंड करना है, और तो नंबर ये इसमें यहाँ पे पुट करेंगे 20 प्लस यहाँ पे आपका आ गया 50 माइनस 10। तो 50 प्लस 20 हो गया 70 माइनस 10, तो 70 माइनस 10 हो गया आपका 60। यानी कि टोटल 60% है जो आपके यहाँ पे देखो 50 प्लस 20 आपका 60 हो गया, 60 माइनस 10 सॉरी 50 प्लस 20 70, 70 माइनस 10 60। तो 60% यहाँ पे टोटल हैं। तो 60 पीपल इन द कमिटी, कमिटी के अंदर टोटल कितने पर्सन है, 60% है जो दोनों यहाँ पे एटलीस्ट एक लैंग्वेज यहाँ पे बोल सकते हैं। एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब अगर आपको यहाँ पे कहते हैं कि नहीं आप वो पर्सन फाइंड करके बताओ जिनको सिर्फ फ्रेंच बोलने आती है, जो कोई और लैंग्वेज ना तो स्पेनिश बोल सकते हैं, जो स्पेनिश नहीं बोलते सिर्फ उनको फ्रेंच आती है, तो आप क्या करोगे 50 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो 50 माइनस जो कॉमन है ना, कॉमन पर्सन को यहाँ से हटा दो, जिसको दोनों लैंग्वेज आती है उसको हटा दो, जो ओनली फ्रेंच बोल सकते हैं। तो 50 माइनस 10 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। 40% ऐसे जिनको सिर्फ फ्रेंच आती है। अब आपको यहाँ पे क्या है कि ऐसे पर्सन बताओ जो सिर्फ स्पेनिश बोल सकते हैं। तो 20 में से 10 गया तो ये आपका यहाँ पे कितना हो गया, 20 में से 10 गया तो ये आपका यहाँ हो गया 10। तो 40% ऐसे हैं जिनको सिर्फ फ्रेंच आती है, 10% ऐसे हैं जिनको सिर्फ स्पेनिश आती है, और 10% ऐसे जिनको दोनों लैंग्वेज आती है। तो ये 3 तरह के पर्सन हो गए। ये फ्रेंच ओनली फ्रेंच बोलने वाले, ये ओनली स्पेनिश बोलने वाले, और ये दोनों लैंग्वेज बोलने वाले। तो फिर 40 50 60, तब भी देखो सम आपका 60 आ रहा है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है ताकि आपको जब सॉल्व करो तो आपके माइंड में पूरा क्लियर हो कि इस सेट के अंदर कितने तरह के पर्सन है। दोनों बोल सकते हैं, दोनों लैंग्वेज को बोल सकते हैं वो पर्सन इसके अंदर है। यहाँ पे दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं वो पर्सन है, और इसके अंदर
यहाँ पे कॉमन है जो दोनों लैंग्वेज बोल रहे हैं। इसमें वो पर्सन भी है जो ओनली फ्रेंच भी बोल सकते हैं और स्पेनिश भी बोल सकते हैं। इसमें वो है जो ओनली स्पेनिश भी बोल सकते हैं और दोनों लैंग्वेज फ्रेंच और स्पेनिश दोनों बोल सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे समझना है। ओके,